सबसे बेसिक टॉपिक यही आज का हमारा रहेगा, डायनेमिक HTML। एक HTML पेज को जब आप प्रोवाइड करवाओगे बिहेवियर, भले वो लुक एंड फील से रिलेटेड हो या फिर वो रिलेटेड हो उसके यूज़र के इनपुट्स या यूज़र के अपीयरेंस पे, तो अभी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा था हमें वो जस्ट स्पेसिफिकेशन था कि एक HTML को बनाने के लिए हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और डूम जैसी टेक्नोलॉजीज का होना ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअल मायनों में व्हाट इज DHTML, क्या प्रोवाइड करवाएगा? सो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे सामने अबाउट DHTML। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास पेज आता है, बाय कंट्रास्ट अ डायनेमिक वेब पेज इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट कवरिंग एनी वेब पेज जनरेटेड डिफरेंटली फॉर ईच यूजर। लाइक आप जब अपने मेल अकाउंट्स पे लॉगिन करते हो तो मेल अकाउंट में आप खुद नोटिस करिएगा, जो न्यू मेल होते हैं उनके सामने टैग अलग लगा रहता है, जो रीडेड मेल्स होते हैं उनके सामने टैग अलग रहता है। अभी आपने ओपन किया, आपको 3 न्यू मेल्स मिले होंगे, तो उन फर्स्ट 3 मेल्स का बैकग्राउंड का स्ट्रिप कलर अलग होगा और सामने का जो टैग कलर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे ही आप उस पेज को रीड कर लोगे और दोबारा अपने मेल अकाउंट को ओपन करोगे, वो टैग नेम आपको चेंज मिलेगा, वो टैग का डिजाइन अलग मिलेगा, उसका बैकग्राउंड कलर अलग मिलेगा। अगर आपने उसको फेवरेटीज या फिर स्टार मेल पे कन्वर्ट कर दिया है तो उसका लोगो, उसका डिजाइन बदल जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? कस्टमाइज करना। तो करेंटली मतलब रन टाइम पर वेब पेज अपने अकॉर्डिंग अपना डिजाइन डिसाइड कर सके, इसके थ्रू होता है मतलब डायनेमिक HTML। इस पेज के डिजाइन को कहा जाता है डायनेमिक HTML। लोडिंग अकरेंसेस, लोड होते वक्त एडवर्टाइजमेंट दिखाना है कि नहीं दिखाना है, प्रीमियम यूजर है तो कुछ और एडवर्टाइजमेंट, लॉग्ड इन मेंबर है तो कुछ और एडवर्टाइजमेंट्स। लॉग्ड इन मेंबर है तो उसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड कलर का, अगर प्रीमियम यूजर है तो लॉगिन करते वक्त उसका बैकग्राउंड कलर सिल्वर कलर का। तो जिस तरह का यूजर उस तरह का लॉगिन का डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द लोडिंग प्रोसेस। तो लोडिंग अकरेंसेस, स्पेसिफिक वेरिएबल वैल्यूज, कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं कि आज तक कितनी बार इस वेबसाइट को हिट किया गया। फ्रीक्वेंटली हम लोग व्यू करते हैं, वेबसाइट के फुटर पे डिस्प्ले करवा दिया जाता है कि कितनी बार इस वेबसाइट को देखा गया है। वो किसके थ्रू होगा? विद सम वेरिएबल्स। ऑफ कोर्स डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी हमें, लेकिन है तो रोल ऑफ वेरिएबल्स ही, कहीं ना कहीं डेटा जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू आना है। This includes pages created by client-side scripting, means JavaScript, and ones created by server-side scripting, such as PHP, जो हमारा टॉपिक भी है, Perl, JSP, ASP। किसी भी सर्वर-साइड स्क्रिप्टिंग या फिर क्लाइंट-साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करते हुए बेसिकली हम एक पेज को डायनेमिक बनाते हैं, where the web server generates content before sending it to the client। क्लाइंट को सेंड करने से पहले उसके कंटेंट्स डिसाइड हो जाए कि ये आउटपुट है जो क्लाइंट देखने वाला है। लेकिन ये आउटपुट वो नहीं है जो डिजाइनर ने बनाया था, थोड़ा अंतर है। डिजाइनर ने 3 आउटपुट बनाए, गोल्ड कलर के बैकग्राउंड के साथ, सिल्वर कलर के बैकग्राउंड के साथ और ब्राउन्स बैकग्राउंड के साथ। अब सपोज करिए ओलंपिक्स चल रहे हैं या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, कोई स्विमिंग हो रही थी, जो फर्स्ट आया उसका बैकग्राउंड गोल्ड होना चाहिए, जो सेकंड आया उसका बैकग्राउंड सिल्वर होना चाहिए, जो थर्ड आया है उसका बैकग्राउंड ब्राउन्स होना चाहिए। सो ये डिसाइडेड नहीं था कि किसकी फोटो दिखेगी गोल्ड बैकग्राउंड के सामने, लेकिन जो रन टाइम पर फर्स्ट आएगा उसकी फोटो अपने आप अपीयर हो जाएगी। सो पेज रन टाइम पे खुद डिसाइड करेगा कि कैसा वो स्क्रीन पर अपीयर होगा। प्रोग्रामर ने तो सॉफ्टवेयर बना दिया, प्रोग्रामर ने तो डिसीजन मेकिंग प्लेस कर दी विद सेट ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन कैसा वो स्क्रीन पर अपीयर होगा इसका डिसीजन कब लिया जाएगा? ड्यूरिंग रन टाइम। ये सारा प्रोसेस कब लिया जाएगा? रन टाइम पर। क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट आती है रिगार्डिंग DHTML। ये बुक्स में अवेलेबल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो PDF फाइल है उसमें डेफिनेशन अवेलेबल है अबाउट DHTML। बट क्लियर हुआ कब एक पेज को DHTML कहा जाएगा? जब उसमें अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। पेज वैसा नहीं दिखेगा जैसा डिजाइनर ने बनाया। डिजाइनर कई ऑप्शंस, कई वेरिएबल्स, कई स्टाइल शीट्स, कई डूम ऑब्जेक्ट्स के साथ पेज को एम्बेडेड कर देगा। जब वो पेज रन होगा तब रन टाइम पे वो अपना बिहेवियर
चेंज करेगा। क्लियर? रन टाइम पे बिहेवियर चेंज करने की कैपेबिलिटी HTML के पास नहीं होती है, वो किसके पास होती है? DHTML के पास। मतलब HTML with CSS, HTML with JavaScripting or any DOM object like JSON, like jQuery, like Ajax, इन सब के बिहेवियर को बाइंड करके बनाया गया डिजाइन पैटर्न इज एक्चुअली कॉल्ड DHTML। क्लियर हुआ आप सबको? चलिए आगे की डेफिनेशन की तरफ अप्रोच करते हैं। नाउ व्हाट इज HTML एंड CSS? इतना सबको क्लियर हुआ? नाउ वी आर अप्रोचिंग टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। द टर्म CSS मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। A CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ फाइल। ये कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन होगा .css। एक और नया एक्सटेंशन आ चुका है .less, LESS, वो डिस्कस करेंगे हम लोग .less कैसे काम करती है, बट .less के लिए CSS आना जरूरी है। तो अभी .less भी वैसे हम आगे चल के एडवांस PHP के टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। So a CSS, that is a cascading style sheet file, allows you to separate your website XHTML contents, means element contents. XHTML means elements, जो आपके वेब पेज के elements हैं। So a CSS means cascading style sheet file allows you to separate your website X elements from its style. The style means उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फोरग्राउंड कलर, उसका लाइट मार्जिन्स, उसका साइड मार्जिन्स, उसकी पैडिंग, उसकी थिकनेस, उसकी शेडो, उसकी पोजीशनिंग, इन सब चीजों को मिलाएं तो बनती है स्टाइल। इन सब चीजों को मिला दें तो बन जाती है एक स्टाइल। सो CSS फाइल अलाउज यू टू सेपरेट योर वेबसाइट कंटेंट्स फ्रॉम इट्स स्टाइल। इससे बेनिफिट क्या मिलता है? आप किसी एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल स्टाइल्स बना सकते हैं। आप किसी एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल स्टाइल्स बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन वो अपनी स्टाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन वो अपनी फाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। बहुत बेसिक एग्जांपल है, बड़ा नेचुरल एग्जांपल भी है। सपोज करिए आप एक मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं जहाँ पे 3 आपको अलग अलग ओकेजन्स अटेंड करने हैं। मे बी एक बारात अटेंड करनी है, फिर रिसेप्शन अटेंड करना और लाइक संगीत भी अटेंड करना है। तो आप क्या करेंगे? 3 अलग अलग ड्रेसेस स्टिच करवाएंगे। फाइन, 1 person having 3 different dresses। क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन आप वैसी ड्रेस वियर करोगे। आप डिसाइड करोगे जब संगीत हो रहा होगा तब ये ड्रेस पहनेंगे, जब बारात होगी तब ये ड्रेस पहनेंगे, जब रिसेप्शन होगा तब सो ड्रेस पहनेंगे। आप एक ही पर्सन हैं लेकिन आपने अपनी 3 डिफरेंट स्टाइल्स बनवाई। क्लियर हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन आपने उस ड्रेस को वियर किया। तो आप सिंगल पर्सन हो जिसने सेपरेट कर लिया अपना स्टाइल शीट। आप सिंगल पर्सन हो जिसने अपना सेपरेट कर लिए 3 डिफरेंट स्टाइल्स। जैसा सिचुएशन वैसा स्टाइल आप इंप्लीमेंट कर दोगे। क्लियर हुआ आप सबको? तो ये क्या कहलाता है? स्टाइल शीट। जैसा स्कूल में भी होता था, वेडनेसडे या सैटरडे को व्हाइट ड्रेस रहती थी और बाकी टाइम रेगुलर ड्रेस रहती थी। तो हम, चलो आज भी रहती है तुम लोग की, तो टर्म आया आता है। चलो अभी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी कॉलेज में जब आप जाते हैं तो वेडनेसडे को तो इवन कलर ड्रेस रहती है, राइट? तो बस वही पैटर्न है पहले से ही। संडे तो डिसीजन हो जाता है इस बार वेडनेसडे को ये ड्रेस पहनेंगे, स्पेशली गर्ल्स में तो ज्यादा रहता है। अब संडे आने वाला है, ऐसा ड्रेस वियर करना है, बड़ा मुश्किल है। सारी ड्रेसेस फ्रेंड्स देख चुके हैं तो क्या होगा? संडे को मॉल जाके नया ड्रेस परचेस करना पड़ेगा। सो रेगुलर एग्जांपल कि 1 person हैविंग मल्टीपल स्टाइल्स। अब क्या करेंगे? जिस दिन जैसे वेडनेसडे आया तो न्यू स्टाइल, थर्सडे आ गया तो वही पुराना स्टाइल। सो डिजाइन पैटर्न, तो यही चीज कहलाती है स्टाइल शीट। एक एलिमेंट है वो पहले से डिजाइंड है, उसका कोई लुक एंड फील नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ CSS एक डिजाइनर अपने पेज को मल्टीपल लुक्स प्रोवाइड करवा सकता है। एक डिजाइनर अपने पेज को मल्टीपल लुक्स प्रोवाइड करवा सकता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। अगर आपने 15 अगस्त को अगर सेंटर की वेबसाइट ओपन करी होगी तो आपको ये नोटिस नहीं मिला होगा
15 अगस्त को यहाँ पे जुड़ा हुआ था एक नेशनल एंथम, राइट, 15 अगस्त को। और अब मैंने अपडेट कर दिया है 2015 के 26 जनवरी को आपको ये नोटिस नहीं मिलेगा, आपको नेशनल एंथम मिलेगा। वो सियाचिन का नेशनल एंथम मैंने अपलोड करके रखा था, उसका यूट्यूब मैंने अपलोड करके रखा हुआ था। सो अभी ये नजर आ रहा है क्योंकि तारीख क्या है, 30 अगस्त। अगर 15 अगस्त को वापस ले जाएं इंटरनेट सर्वर पे, तो यहाँ पे आपको नेशनल एंथम सुनाई देगी। सो जैसा कि अभी हमने पीछे डेफिनेशन भी व्यू किया था कि विद द हेल्प ऑफ CSS वन कैन क्रिएट अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो मैं जस्ट शो करता हूँ जो स्क्रिप्टिंग यहाँ पर लिखी हुई है फॉर कंपनी पर्पस से दिस वन, सॉरी नॉट, ये नहीं है, ये तो एक रेगुलर बैच वाली थी। जो फर्स्ट स्क्रीन है वो है नोटिस नंबर 3, नोटिस नंबर 3। सो नेक्स्ट 15 अगस्त 2015 को या 26 जनवरी को 2015 में जैसी ये डेट सर्वर की डेट से मैच हो जाएगी, सियाचिन का नेशनल एंथम दोबारा स्क्रीन पर अपलोड हो जाएगा। पोस्ट मैसेज मुझे बदलना होगा, अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है, तब रिपब्लिकन डे भी लिखना होगा मुझे, बट एक डिजाइन पैटर्न है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मैंने एम्बेडेड कर लिया है और मैं इसको अपलोड करके अब फ्री बैठा हूँ। अपने आप जैसे ही 15 अगस्त 2015 आएगा, अपने आप इंटरनेट साइट पर इन स्पाइट ऑफ द न्यू बैच मैसेज वो नेशनल एंथम अपलोड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, स्टाइल शीट हुआ। पेज एक ही है बट डे के बेसिस पे वो अपना लुक डिसाइड कर रहा है कि आज 15 अगस्त 2015 है तो आज तो ये नेशनल एंथम दिखाना है। क्लियर हुआ आप सबको? ये सब क्या है, डायनेमिक HTML। उसी की तरफ हमने अपना पहला स्टेप बढ़ाया है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर हुआ सबको? So as always you use your XML contents, आप जो अपने XML contents हैं उनको यूज करते हैं to arrange the contents, but all of the presentation, जितना भी presentation required है like fonts, colors, background, border, text formattings, links effects and so on are accomplished within a CSS। ये सब किसके अंदर कंपाइलिश होगा, ये सब CSS के अंदर लिख दिया जाएगा। टैग्स अलग हैं, CSS अलग है, इन्हें जोड़ना इज अ पार्ट ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर हुआ? स्टाइल शीट अलग है, एक सेपरेट फाइल पे लिखी जाएगी, HTML पेज एक सेपरेट फाइल पे लिखा जाएगा, और स्टाइल शीट को अपने टैग के साथ इंटीग्रेट करना इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। थ्योरेटिकली समझना टफ है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्लियर कर जाएगा कंसेप्ट। लेकिन जैसा कि मैंने वो एग्जांपल दिया था मैरिज वाला कि सिंगल पर्सन को 3 डिफरेंट ओकेजन्स अटेंड करने हैं, तो वो अपनी 3 डिफरेंट ड्रेसेस को अपने साथ लेकर उस पर्टिकुलर शहर पे चला जाएगा जहाँ पे वो मैरिज होनी है, और जिस दिन वो सिचुएशन आएगी उस दिन वो वैसी ड्रेस वियर कर लेगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वो लोकेशन कौन सी है जहाँ पर पेज और CSS जुड़ जाएगा? ब्राउजर, क्लाइंट का ब्राउजर। जब कोई वेब पेज क्लाइंट ब्राउजर पे जाता है तो उसके साथ अटैच होगा CSS। मतलब अब आपके पेज का रिस्पॉन्स आज तक बनाए गए पेज के रिस्पॉन्स से थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आज तक सिर्फ एक HTML का आउटपुट क्लाइंट PC पे पहुंच रहा था, लेकिन अब HTML के साथ और क्या पहुंच रहा है? अब यहाँ पे आ जाइए, सामने खाली है सीट। अब HTML के साथ क्या पहुंच रहा है? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी पहुंच रहा है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज कहें कि 5 सेकंड में पेज पहुंच रहा था, तो वो 5 नहीं, वो 6 सेकंड पे पहुंचेगा। थोड़ा सा माइक्रो सेकंड से उसका टाइम स्लो हो जाएगा। सेकंड टर्म, इंटरनेट सर्वर पे CSS और HTML कभी भी बाइंड नहीं होते हैं। सर्वर पे, इंटरनेट सर्वर या लोकल सर्वर पे कभी भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के कंटेंट्स और HTML के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होते हैं। इन्हें बाइंड करने के लिए कौन है? ब्राउजर, क्लाइंट PC पर अवेलेबल HTML का और CSS का इंटरप्रेटर, वेब ब्राउजर। CSS एक सेपरेट फाइल होगी, HTML एक सेपरेट फाइल होगी, ये दोनों पैरेलली ट्रेवल करके क्लाइंट PC पे पहुंच जाएंगे,
और जैसे ही क्लाइंट पीसी पे इन्हें दिखाने की बारी आएगी, दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। लाइक एक लॉयर है, फाइन, वो कोर्ट रूम पे जाने वाला है जज के सामने, और जस्ट मई का महीना चल रहा है, हैवी समर चल रहा है, तो वो पहले से ब्लैक कोट वियर नहीं करेगा, वो अपने हाथ में रखेगा, या उसका कोई जूनियर काउंसिल है वो अपने साथ उस कोट को पकड़े रहेगा। जैसे ही लॉयर जज के रूम पे एंटर करने वाला होगा, वो जैकेट को, वो उस एप्रिन को वियर कर लेगा। दैट इज कॉल्ड अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वो रूम कौन है? ब्राउजर। जैसे ही HTML पेज ब्राउजर पे दिखने वाला होगा, उसी वक्त वो किसके साथ कैस्केड कर जाएगा? CSS के साथ। देन द CSS बिकम्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर हुआ आप सबको? तो कहां पे मिलते हैं CSS और HTML? क्लाइंट के ब्राउजर पे। कब? जब उनको स्क्रीन पर लोड होना होगा। क्लियर हुआ? दोनों रिसाइडेड कहां पे रहेंगे? सर्वर पर। इट मे बी लोकल सर्वर और इंटरनेट सर्वर। दोनों रिसाइडेड कहां पे रहेंगे? सर्वर कंप्यूटर पे। जैसे ही क्लाइंट HTML पेज की रिक्वेस्ट करेगा, उस HTML पेज के साथ कैस्केडिंग भी क्लाइंट ब्राउजर पे पहुंचेगा और दोनों इंटीग्रेट होके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएंगे। क्लियर हुआ आप सबको? यह कंसेप्ट है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। तो अब हम डिस्कस करेंगे CSS बनता कैसे है, कैसे फॉर्म होता है CSS। तो सभी स्क्रीन पे व्यू करें। एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नेम को डिसाइड करते हैं। स्टाइल का नाम क्या होगा? ये नाम एक नया नाम हो सकता है, या ये नाम किसी एलिमेंट का हो सकता है। क्लियर हुआ? इट मे बी अ न्यू नेम और इट मे बी एनी एलिमेंट नेम। ये किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट का नाम हो सकता है, या ये कोई एक नया नेम हो सकता है। डिपेंड्स कि वो क्या नाम है। देन वी स्टार्ट विद कर्ली ब्रैकेट। हमें एक कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग उसका क्लोजिंग स्कोप कर्ली ब्रैकेट मिलेगा। एक मिलेगा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एक मिलेगा उसी का ही करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टी का नेम। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स। आपको याद है कुछ प्रॉपर्टीज? जैसे टेबल टैग लर्न किया था, तो ब्रेड्थ, हाइट, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर, बीजी कलर, ये सब क्या थी? अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, ये सब प्रॉपर्टीज थी। अब बस उन्हीं प्रॉपर्टीज को HTML में लिखने की बजाय हम कहाँ लिखेंगे? CSS पर। क्लियर हुआ? जब हम इमेज बना रहे थे तो इमेज पे यूज मैप प्रॉपर्टी देखी, ब्रेड्थ, हाइट, टाइटल, SRC, तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? अब CSS पे। स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टीज जो प्रेजेंटेशन को डिसाइड करती हैं। याद है मैंने डेमो दिया था डिफ टैग का, जो कि डेटा को पेज के बॉटम पे ले गया था, और वहां पे पेज के बॉटम पे ले जाने के लिए मुझे इंक्लूड करना पड़ा था छोटा सा CSS। बस अब वही CSS लार्ज फॉर्म पर कहां पर अपीयर हो जाएगा? ऑन आवर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे CSS के प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी नेम देने के बाद वी हैव अ स्मॉल कोलन साइन, एक छोटा सा कोलन साइन आएगा। ये इक्वल्स टू साइन नहीं है, ये नोट करेंगे आप सब। तो नोट करते वक्त ध्यान देना कि ये इक्वल्स टू साइन नहीं है, ये कोलन साइन है, और इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रॉपर्टी, सेपरेटर एंड वैल्यू, ये तरीका है इसका। पहले प्रॉपर्टी आएगी, फिर कोलन सेपरेटर आएगा, और उसके तुरंत बाद एक वैल्यू अपीयर हो जाएगी। सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है, बट ये कंपलसरी होगा व्हेन वी हैव 2 और मोर प्रॉपर्टीज। इट्स अ सेपरेटर। अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो वैल्यू के बाद सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो फिर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे बीच में हाइफन साइन लगा हुआ है। बीच में लगा हाइफन साइन तब आता है जब प्रॉपर्टी का नाम 2 वर्ड्स को मिला के बना हो, लाइक बैकग्राउंड हाइफन कलर, लाइक वर्टिकल हाइफन अलाइनमेंट, लाइक टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। जब प्रॉपर्टी 2 वर्ड्स को मिला के बनाई जाएगी तो उसके बीच में आएगा हाइफन एज अ सेपरेटर, उसके बीच में आएगा हाइफन एज अ सेपरेटर। ये क्लियर हुआ? हाइफन सेपरेटर का यूज किया जाएगा। देन अगेन वी हैव अ कोलन साइन, हमें मिलेगा कोलन साइन,
और वैल्यू, जो भी वैल्यू है इसकी, सेमीकोलन एज अ सेपरेटर, प्रॉपर्टी नेम हाइफन। अगर वैल्यू दो वर्ड्स को मिलाकर है तो उनके बीच में हाइफन नहीं आएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी का नाम डबल कोटेशन पे लिखा जाएगा। ये तरीका स्पेशली अप्लाई करेंगे फॉन्ट्स के वक्त, लाइक एरियल नैरो। एरियल नैरो एक ही फॉन्ट है लेकिन उसके दो वर्ड्स आते हैं, एरियल स्पेस नैरो। तो अब एरियल नैरो को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखोगे, टाइम्स न्यू रोमन। फिर वह ऐसे फॉन्ट्स एरियल ब्लैक जिनमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो उनको डबल कोटेशन पे लिखा जाएगा या फिर सिंगल कोटेशन पे, विदाउट कोटेशन स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ आप सबको? ये सिंटैक्स है दैट हाउ टू क्रिएट CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का प्रॉपर्टी और वैल्यू का कलेक्शन कैसे हमारे सामने स्क्रीन पर अपीयर होगा। क्लियर हुआ आप सबको? एक CSS बनाने का तरीका अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, सो व्यू करिएगा। हम स्टार्ट करेंगे एडिटर स्क्रीन, और एडिटर स्क्रीन पे जाकर हम बिगिन करेंगे CSS। अब हमारे सामने कौन अपीयर हो जाएगा? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सबसे पहले सेव एज करें इसे, तो फाइल एंड सेव एज करेंगे हम इसे बैच 8:30 AM, और इसके अंदर फोल्डर कॉल्ड CSS। कौन सा फोल्डर? CSS। अब हम लोग CSS के अंदर अपने पेजेस सेव करेंगे। अभी तक हम लोग सेव कर रहे थे इनसाइड HTML, बट अब हम HTML से बाहर निकल के नए टॉपिक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दैट वाज अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब हम जिसकी तरफ अप्रोच करेंगे वो होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की तरफ। तो हमने सिलेक्ट किया CSS, एंड CSS के अंदर हमने सेव एज कर दिया एज अ स्टाइल 1। इसका नाम दिया गया स्टाइल 1। CSS एक्सटेंशन इसे अपने आप मिल जाएगा, कॉल्ड CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। से पहला CSS रिजर्व हुआ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैरेक्टर सेट UTF-8 मतलब वही यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8-बिट का है, और CSS डॉक्यूमेंट, दिस इज अ कमेंट। ये क्या कहलाता है? कमेंट। इसे कमेंट कहा जाएगा, दैट इज अ कमेंट साइन। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हटा भी सकते हैं, ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट का सिंबल है, दैट वाज अ कमेंट साइन। इवन कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप आसानी से वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, इसको किया हमने सेव, और अब लिखा एक स्टाइल, हमने नाम दिया स्टाइल 1। वैसे नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, सो लिख देते हैं माई स्टाइल एंड कर्ली ब्रैकेट। सो ये हुआ एक नया नाम, न्यू नेम कॉल्ड माई स्टाइल विद कर्ली ब्रैकेट। ये नाम किसी एग्जिस्टिंग टैग को भी मैच कर सकता है, लाइक एड्रेस टैग। लाइक हमने मेंशन कर दिया एड्रेस एक एलिमेंट भी है, और सपोज करिए ये उसी एलिमेंट का एक नया लुक एंड फील डिजाइन किया जा रहा है। एड्रेस एक बिल्ट इन एलिमेंट भी है, और उसी एलिमेंट का एक नया लुक एंड फील डिजाइन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सीख रहे हैं, प्रॉपर्टीज का तरीका नहीं। मतलब वही कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, फॉन्ट प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बॉर्डर, बैकग्राउंड, मिसलिनियस, कई प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन अभी हम लर्न कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो सबसे पहले लाइक मैंने जस्ट एक छोटा सा प्रॉपर्टी चेंज किया, कलर, दैट इज अ ब्लू, एंड फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया एरियल नैरो, और फॉन्ट बैकग्राउंड कलर हमने लिख दिया लाइक ए येलो। तो ये है हाउ टू अप्लाई CSS, किस तरह से CSS को लिखना है। अब वही सब टर्म्स हैं जो अभी हम PPT पे डिस्कस कर रहे थे, यही सारे टर्म्स भी हुए हैं जब हम CSS बना रहे थे। लाइक विजिट करें तो कलर ब्लू, प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू, सेमीकोलन एज अ सेपरेटर। प्रॉपर्टी के नाम पर स्पेस था, मतलब दो वर्ड्स थे, तो बीच में क्या आ गया था? हाइफन साइन। बट वैल्यू में दो वर्ड्स थे, तो बीच में स्पेस आने की वजह से डबल या सिंगल कोट्स।
बैकग्राउंड कलर इज अ सिंगल प्रॉपर्टी एंड द कलर, जो भी कलर आप मेंशन करना चाहते हो। लास्ट वाले पे सेमीकोलन देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो लास्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसे हटाएंगे, ऑफकोर्स सेमीकोलन लगाएंगे क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है और भी प्रॉपर्टीज जोड़ दी जाए। लेकिन ऐसा कई बार होगा कि लास्ट प्रॉपर्टी पे सेमीकोलन हम नहीं लगाएंगे, तो उस वक्त ये डाउट रेज नहीं होना चाहिए कि सेमीकोलन हटाया हुआ है तो एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि CSS भी ब्राउजर में कभी एरर शो नहीं करेगा। अगर आपने CSS की प्रॉपर्टी का नाम गलत लिख दिया, वैल्यू को गलत तरह से स्पेसिफाई किया या प्रॉपर्टी नेम ही गलत लिख दिया, तो बस वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आपने सोचा कलर ब्लू कर रहे हैं बट ब्लू की स्पेलिंग गलत लिख दी, कलर की स्पेलिंग गलत लिख दी या बीच के कोलन की जगह इक्वल्स टू साइन लगा दिया, तो बस आपका टेक्स्ट कलर ब्लू नहीं दिखेगा। तो आप समझ जाएंगे कि आपने तो ब्लू कलर करने का कैस्केडिंग नोट किया था बट स्क्रीन पर कलर ब्लू नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम CSS को बनाने में ही गई है। तो कभी भी आपको कोई एरर स्क्रीन नज़र नहीं आएगी कि ये प्रॉपर्टी गलत स्पेसिफाई की गई है। ये हमें खुद ही जज करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हमारे डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग है और कौन सा प्रॉपर्टी हमारे डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया है। क्लियर हुआ आप सबको? सो इस तरह से कुछ CSS को डिज़ाइन किया जाएगा। कर्ली ब्रैकेट। तो पहला CSS हमारा बन के रेडी हुआ है, कॉल्ड एड्रेस विद अ कलर विद अ फॉन्ट फैमिली एंड अ कलर येलो, बैकग्राउंड कलर येलो, फॉन्ट फैमिली एरियल नैरो, और जो कलर दिया गया है दैट इज अ ब्लू। इसे हमने कर दिया सेव। अब एक और पेज बनाते हैं, एलिमेंट पेज, मतलब HTML। एलिमेंट पेज कहाँ पर होता है? HTML। एलिमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? HTML पेज पर। तो हम गए फाइल विद न्यू HTML पेज, क्रिएट किया गया। फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज, हमने इसको सेव एज किया और सेव एज कर दिया एज अ पेज 1.html। ये कहाँ सेव हो रहा है? CSS फोल्डर के अंदर ही। और अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को कर दिया हमने पेज 1, सिंगल कोट्स कोलन साइंस के अंदर पेज 1। और अब बॉडी टैग पे जाकर हमने लिख दिया एड्रेस टैग। एड्रेस टैग जो ब्लॉक लेवल का है, हमने कंपनी का नेम लिख दिया। तो फर्स्ट ये आउटपुट हमने जनरेट किया। फिर इसके बाद एक और एड्रेस टैग, वन मोर एड्रेस टैग, और अगले एड्रेस टैग पे हमने लिख दिया है 125 Zone 2 नगर भोपाल 11। तो ये हमने दो एड्रेस टैग का इस्तेमाल किया। वी हैव 2 डिफरेंट एड्रेस टैग्स। और अगर इसके बीच में गैप ज़्यादा देखना है तो आप ब्रेक रो या एक बिग मार्जिन लगा दीजिए ताकि इसके बीच में ज़्यादा गैप नज़र आए। दो एड्रेसेस के बीच में अगर आपको गैप व्यू करना है तो थोड़ा सा बड़ा मार्जिन प्लेस कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ? सो 2 पेजेस बन चुके हैं। मेरे पास एक पेज 1.html है जिसमें एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट कैसा दिखेगा ब्लू कलर का एरियल नैरो में येलो बैकग्राउंड के साथ, तो वो लिखा हुआ है कहाँ पर? style.css पर। नाउ वी हैव टू लिंक दीज 2 फाइल्स। हमें इन 2 फाइल्स को क्या करना है? जोड़ना है। चलिए देखते हैं, कोई तरीका है जोड़ने का। सो जोड़ने का तरीका है लिंक टैग। दिस टैग इज कॉल्ड लिंक टैग। लिंक टैग है इन दोनों को जोड़ने का, क्योंकि अभी जो CSS आपने देखा है वो पेज के बाहर बनी है। अभी टॉपिक डिस्कस करना बाकी है। 3 तरह से CSS बनती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और एम्बेडेड। इनलाइन एम्बेडेड CSS, ऑन पेज CSS एंड ऑफ पेज CSS। ऐसा CSS जो पेज के बाहर बना है दूसरे फाइल पर, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्लियर हुआ? उसे कहा जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो अभी हमने जिस स्टाइल शीट की तरफ अप्रोच किया है वो स्टाइल शीट कौन सी है? एक्सटर्नल, क्योंकि वो पेज के बाहर बनी है। कितना क्लियर हुआ? पेज के बाहर बनी स्टाइल शीट को पेज से जोड़ने का पहला तरीका है लिंक टैग, और यही तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका है इंपोर्ट, दूसरा तरीका है
इंपोर्ट, लेकिन उसका यूज नहीं होता है क्योंकि सभी ब्राउजर्स में उसका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बट लिंक टैग इज फेमस इन ऑल ब्राउजर्स, मतलब सभी ब्राउजर्स में लिंक टैग सपोर्ट करेगा जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आपके पेज के साथ कनेक्ट करेगा। इतना क्लियर हुआ आप सबको? तो यूज किसका किया जाएगा? लिंक टैग का। क्लियर? सो लिंक टैग में आप 3 एट्रीब्यूट्स बताओगे, REL, टाइप एंड HREF। HREF से आप बताओगे लोकेशन, HREF से आप स्पेसिफाई करोगे लोकेशन कि कहाँ पर वो CSS एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लोकेशन। इट मे बी आउटसाइड रूम, इट मे बी ऑन द सेम रूम, इट मे बी एनी इनर रूम। याद है डबल डॉट स्लैश, सिंगल स्लैश, इसी तरह से एक पाथ स्पेसिफाई किया जाएगा, HREF, हाइपर रेफरेंस। नेक्स्ट इज अ टाइप, ये MIME वर्जन है कि जिस तरह की फाइल आप अपने पेज के साथ जोड़ रहे हो उसका MIME वर्जन क्या है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हमने जब इनिशियल अपना वेब क्लास स्टार्ट किया था तब MIME के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इंटरनेट पर एक्सेस करने वाली हर फाइल अपने MIME वर्जन से ही आइडेंटिफाई की जाती है। ये DOCX एक्सटेंशन, JPG एक्सटेंशन, PNG एक्सटेंशंस, ये एक्चुअल एक्सटेंशंस नहीं है इंटरनेट के। इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग फाइल्स के एक्चुअल एक्सटेंशंस होते हैं उनके MIME एक्सटेंशंस। क्लियर? सो किस MIME से आप लिंक करने वाले हो, दैट वाज अ टाइप। और REL में लिखा जाएगा टाइप ऑफ द रिलेशन, दैट वाज अ स्टाइल शीट। REL रिप्रेजेंट्स रिलेशन। इस लिंक में HTML किस डॉक्यूमेंट से रिलेट होने वाली है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? MIME, बट डॉक्यूमेंट क्या है? स्टाइल शीट। डॉक्यूमेंट क्या है? स्टाइल शीट। टाइप क्या है? MIME। और HREF में मेंशन किया जाता है लोकेशन। HREF में मेंशन किया जाता है लोकेशन ऑफ दैट फाइल। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल बना हुआ है, लाइक आपके पास है स्टाइल शीट, टेक्स्ट डेकोरेशन है अंडरलाइन, कलर है ब्लू, बैकग्राउंड येलो, कई हद तक मिलता जुलता है जैसा भी हम बना रहे थे पीछे। एक पेज बना हुआ है, पेज 1.html, जिसमें एड्रेस टैग है, लिखा हुआ है माई एड्रेस एंड एड्रेस ये सेम वैसे ही है जैसा भी आपने HTML पेज बनाया है, पेज 1। टू लिंक दीज टू सेपरेट फाइल्स, CSS और HTML को एक दूसरे से जोड़ने के लिए what we have to write? We have to write a link tag in head section. What we have to write? We have to write a link tag in head section of HTML. मतलब HTML जुड़ेगा CSS से, ना कि CSS जुड़ेगा HTML से। जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी, कनेक्शन स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है? HTML पेज के हेड सेक्शन पे। जो कनेक्शन स्टेटमेंट है, एक स्टाइल शीट से जुड़ने की स्टेटमेंट जो लिखी जाएगी वो HTML पेज पे लिखी जाएगी हेड सेक्शन के अंदर विद अ टैग कॉल्ड लिंक टैग। क्लियर हुआ? जिसमें प्रॉपर्टीज हैं, REL इज स्टाइल शीट, टाइप इज text/CSS, टेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट एंड द रिसोर्स, लाइक पीछे हम देख ही रहे थे, जो टाइप है, द टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन in which first we specify document and the second we specify resource। वही चीज यहाँ पर mentioned है, text मतलब of document and the CSS is your resource and the HREF means उसका नाम, name and extension, उसका location, उसका नाम, जिससे दोनों फाइल जुड़कर एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली व्यू करें। सो हमने यहाँ पर बनाया है एक पेज 1.html, हेड सेक्शन पे अभी कोई भी लिंक टैग नहीं जोड़ा गया है, बट अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लिंक टैग जोड़ा जाएगा ताकि आप पेज और CSS को लिंक कर सकें। बिना CSS के यहाँ पर एक हेडिंग भी दे देते हैं। हेडिंग आप सबने सीखा हुआ H2 टैग, सो कंपनी एड्रेस, अभी हमने ये हेडिंग दे दी। H3 टैग पे दे देते हैं, H2 बहुत ही बड़ा दिखेगा। सो H3 टैग पर एक हेडिंग है कंपनी एड्रेस, देन 1 HR टैग एंड 2 एड्रेस टैग्स एंड 2 एड्रेस टैग्स। बिना CSS लिंक किए ये पेज कैसा दिख रहा है पहले इसे देखते हैं।
विदाउट CSS ये पेज कैसा दिखेगा। तो हम गए बैच 830 CSS के पास, बैच 830 के CSS के पास, मैंने अप्रोच किया पेज 1.html विदाउट CSS। अगर सिर्फ CSS को लिंक कर दूं तब तो CSS लिखा हुआ दिख जाएगा। इसका क्या करेंगे देखकर, हमें CSS को अपने पेज पर नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, हमें देखना है HTML पेज को CSS अप्लाई करते हुए। हमें ब्राउजर पे देखना है HTML पेज CSS अप्लाई करते हुए, हमें CSS को नहीं देखना है। So page 1.html, company address, horizontal row, company name and address, but no background yellow, no foreground blue color और Arial narrow applied नहीं हुआ पड़ा है। अब इसे अप्लाई करवाने के लिए हम अपने पेज के हेड सेक्शन पे बनाएंगे एक लिंक, मतलब अब वो इम्पोर्टेंट लिंक स्टैब्लिश होने वाला है जो ब्राउजर को बताएगा कि आपको पेज को डिस्प्ले करवाते वक्त एक CSS को भी जोड़ना है, एक स्टाइल शीट को कैस्केड करना है। दैट कैस्केड स्टेटमेंट इज कॉल्ड लिंक। अब स्टैब्लिश होगा एक लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, टाइप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, पहले href फिर rel फिर टाइप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। टाइप इज आवर text CSS and href hyper references dot slash means current folder, current location, जहां पर अभी पेज है उसी पेज लोकेशन पे मिलेगा style1.css। ये लिंक टैग होता है सिंगुलर टैग, अपने आप में ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ये लिंक टैग होता है सिंगुलर टैग, अपने आप में ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सभी को क्लियर हुआ? ये है आपका कैस्केडिंग लिंक। इसके बाद हमने किया सेव ऑल और स्टार्ट किया पेज का डिजाइन, बैक रिफ्रेश पेज 1.html सीरीज 1, हमारा CSS अप्लाई हुआ। एड्रेस टैग का बैकग्राउंड हो गया येलो, एड्रेस टैग का फॉर कलर हो गया ब्लू और फॉन्ट क्या हो गया है एरियल नैरो। क्लियर हुआ आप सबको? सो कुछ इस तरह से हमने डिजाइन किया स्टाइल, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया स्टाइल टैग। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जब ये पेज ब्राउजर पर अपीयर हुआ तो वो पेज अकेले अपीयर नहीं हुआ, उसने ब्राउजर पर अपीयर होते वक्त अपने आप को किससे जोड़ लिया? स्टाइल शीट से। तो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न अप्लाई हुआ इनसाइड ब्राउजर। इनसाइड ब्राउजर देखा गया स्टाइल शीट पे किस किस एलिमेंट की स्टाइल बनी हुई है। पता चला एड्रेस की स्टाइल बनी हुई है। किसका स्टाइल बना हुआ है? एड्रेस का। तो पेज 1.html पर जहां जहां पे एड्रेस टैग लिखा हुआ था, wherever we have a address tag, वहां पर अप्लाई हो गया एड्रेस का स्टाइल। मतलब जितने एड्रेस टैग होंगे सभी पे ही अप्लाई हो जाएगा स्टाइल ऑफ द एड्रेस एलिमेंट। क्लियर हुआ आप सबको? स्टाइल ऑफ द एड्रेस एलिमेंट उन सभी पे ही अप्लाई हो जाएगा, आपको अलग से और कोई स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल किस तरह से? मल्टीपल स्टाइल्स, एक ही एड्रेस टैग की मल्टीपल स्टाइल्स, वो आप दो एड्रेस टैग है दोनों में अलग। हाँ, उसके लिए सॉल्यूशन अभी आएगा क्लासेस या आईडीज। या तो हम क्लासेस बनाएंगे मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल आईडी एलिमेंट्स, वहाँ आएगा। अभी तो हमने फर्स्ट अपना CSS अप्लाई किया है सिंगल टैग विद मल्टीपल इंस्टेंस, तो ये देखा है कि वो सारे इंस्टेंस पे अप्लाई हो गया है। वेल नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाना था वो पहले ही डाउट रेज हो गया कि एक ही स्टाइल शीट के मल्टीपल इंस्टेंस कैसे बनेंगे। सो फिलहाल अभी इतना क्लियर हुआ सबको? द इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द स्टाइल शीट, कैसे एक स्टाइल शीट को बनाया जाएगा, कैसे उसे पेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब एक छोटा सा डेमो, फिर हम इसको नोट करेंगे एंड देन फिर आईडी और क्लासेस को डिस्कस करेंगे। लाइक style1.css है, ऐसे ही एक और CSS, न्यू CSS, आप n नंबर ऑफ CSS बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक वेबसाइट के अंदर कितनी CSS बनेंगी। एक और CSS बना लिया।
इस CSS को सेव एज कर दिया एज अ स्टाइल 2, और इसमें भी एड्रेस टैग की डेफिनेशन, इसमें भी किस टैग की डेफिनेशन, एड्रेस टैग की डेफिनेशन। और इस एड्रेस टैग पे कहा गया है द बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा ऑरेंज एंड रेगुलर कलर इज रेड एंड फॉन्ट वेट हमने कर दिया बोल्ड, थोड़ा थिक कर दिया है, मे बी एड्रेस का न्यू डेफिनेशन। सब हमारे लिए काम बड़ा आसान है। पेज 1 स्टाइल 1 है, हमने यहाँ पे लिख दिया केवल स्टाइल 2। बिना पेज के किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए, बिना पेज के किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए, सिर्फ हमने कहाँ चेंज किया है, नेम ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के नाम पे बदलाव किया, और अपने आप ये पेज अब एक नए लुक के साथ क्लाइंट ब्राउजर पर अपीयर हो जाएगा। फ्रेश, वी गॉट अ न्यू स्टाइल। पेज के एक भी एलिमेंट पे अंतर नहीं पड़ा। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए बेनिफिट है जब आप प्रोफेशनली किसी के लिए वेबसाइट बना रहे होंगे, तब यूजर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2-3 नए टेम्पलेट्स बनाने होते हैं। टेम्पलेट मतलब कलेक्शन ऑफ स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट एंड HTML, कि आपका पेज स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, आपका पेज स्क्रीन पर कैसा अपीयर होगा, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। तो क्या करेंगे हम सब, मल्टीपल टेम्पलेट्स बनाएंगे। 1 HTML पेज विद मेनी CSS, क्लियर हुआ, 1 HTML विद मेनी CSS, और बस CSS बदल बदल के यूजर को मल्टीपल टेम्पलेट शो करेंगे कि कैसा वो स्क्रीन पर अपीयर होगा। तो यही बेनिफिट है, मुझे 2 HTML पेज नहीं बनाने पड़े, 1 HTML पेज विथ 2 स्टाइल्स। यूजर जैसी स्टाइल को पसंद करेगा, उस स्टाइल को फाइनली हम यूजर को हैंड ओवर कर देंगे। क्लियर हुआ आप सबको? ये बेनिफिट है किसका, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। क्लियर हुआ सबको? चलिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा कवर अप हुआ कि स्टाइल शीट कैसे बनेगी, कैसे अपीयर होगी। लिंक की जगह इंक्लूड नहीं, वही टॉपिक मैं ओपन कर रहा हूँ। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हमेशा। जो चीज़ मैं ओपन करने वाला होता हूँ पहले वही डाउट पूछ लेते हो। चलिए, मैं PDF फाइल ही ओपन कर रहा था कि ये बता सकूँ कि कितनी तरह से CSS कनेक्ट हो सकता है। सो वेब डिजाइनिंग का PDF खैर अब तो सभी के पास है, DVD सभी के पास आ चुकी हैं। पेज नंबर 18 या 19 से स्टार्ट होगा CSS, एग्जैक्टली पेज नंबर 18 से स्टार्ट होता है CSS। सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट कितने तरह से बनेगी, 3 तरीकों से। इनलाइन स्टाइल शीट, जहाँ पर डायरेक्ट टैग पे ही जाकर स्टाइल लिखी जाएगी, जो पिछले कुछ दिनों से हम व्यू भी कर रहे थे, छोटा छोटा स्टाइल शीट कॉल्ड इनलाइन स्टाइल शीट। पहला तरीका कौन सा निकला है, इनलाइन स्टाइल शीट का, जहाँ पर स्टाइल शीट को डायरेक्ट पेज पे ही लिखा जाएगा। दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट, दैट इज एम्बेडेड स्टाइल शीट, जहाँ पर पेज के हेड सेक्शन के अंदर, इनसाइड दी हेड सेक्शन, हम पेज लेवल पर एक स्टाइल शीट ओपन करेंगे फॉर स्पेसिफिक पेज। लाइक आपके वेबसाइट में 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3। आपको पेज 2 के लिए ही स्टाइल शीट बनाना है, नॉट फॉर पेज 1 एंड पेज 3। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पेज 2 को ओपन करिए और पेज 2 पे ही स्टाइल शीट लिख दीजिए, वो डायरेक्ट पेज 2 के साथ जुड़ जाएगी। फिर वह उसे जोड़ने के लिए लिंक टैग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्टाइल शीट कहाँ बनाई है, आपने PHP HTML पेज पे ही बना दी है। एक एग्जांपल में भी किसी को टैटू बनाना है, लेकिन उसको लगता है कि कल मैं टैटू बदल दूंगा, ठीक है, आज उसने फ्लावर का बना लिया है, कल कुछ और बनाएगा, परसों कुछ और बनाएगा, तो वो डायरेक्ट टैटू को अपने स्किन पे नहीं बनवाएगा, वो पेस्टिंग करवा लेगा, जो मार्केट में मिलते हैं ना, 10 to 15 रुपीज के मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा गीला करके लगा लेते हो, कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद निकल जाता है। दैट वाज कॉल्ड रिप्लेस, जो रिप्लेस हो सके। लेकिन अगर आपने कोई टैटू फिक्स करवा लिया है, अपनी ही बॉडी पे बनवा लिया है, दैट वाज अ एम्बेडेड, अब वो कभी मिटेगा नहीं। दैट इज इक्विवेलेंट टू दी इंटरनल स्टाइल शीट, पेज के लिए ही बना दिया गया इनसाइड पेज, दैट वाज कॉल्ड इंटरनल स्टाइल शीट। और एक आ गया आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो बाहर बना है, जो पेज के बाहर बना है।
स्पेशली फॉर मल्टीपल पेजेस। अब अगर रिक्वायरमेंट की बात करूं, कब आप एक्सटर्नल बनाओगे? लाइक आपकी वेबसाइट की जितने भी पेजेस हैं उन सब का कॉमन हेडिंग कलर, कॉमन फुटर कलर, कॉमन बैकग्राउंड कलर। तो हर पेज पे जाके बैकग्राउंड नहीं लिखेंगे, हम बाहर एक स्टाइल शीट पे लिख देंगे, अपने आप वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा, अपने आप वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसे कहा जाता है एक्सटर्नल। राइट वंस फॉर मैनी, एक बार लिखेंगे फॉर मैनी पेजेस। लेकिन अगर किसी एक पेज स्पेसिफिक के लिए ही स्टाइल शीट बनाना है तब वो एक्सटर्नल नहीं बनेगी, तब वो पेज लेवल पे ही जाकर डायरेक्ट एम्बेडेड कर दी जाएगी। लिंक करने के दो तरीके हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिंक करने के, आइदर गो फॉर अ लिंक टैग, या तो लिंक टैग का इस्तेमाल करें या फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट का। लेकिन ये इंपोर्ट स्टेटमेंट बहुत ही रेयर ब्राउजर्स में यूज की जाती है। द मेन स्टेटमेंट इज कॉल्ड लिंक टैग। सबसे ज्यादा कौन सी इस्तेमाल की जाती है? लिंक। लिंक इज अ रिलायबल वे टू कनेक्ट योर पेज विद CSS। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, लाइक हम फेसबुक पे चले जाएं, राइट क्लिक करके अगर व्यू पेज सोर्स करें तो व्यू करिए, आपको यहाँ पे कई लिंक्स नजर आएंगे। सी दिस लिंक टैग कितना CSS जुड़ा हुआ है, डिफरेंट रिलेशन है, अल्टरनेट टेक्स्ट हैं इन द CSS। ऐसा CSS लिंक टैग ढूंढते हैं जहाँ पे स्टाइल शीट लिखा हो, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं CSS, आप फाइंड कर सकते हैं, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स एंड फाइंड डॉट CSS। 13 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स फेसबुक से जुड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ पर हैं, सीरियस वन। ऑल वी हैव लिंक टैग्स, क्लियर हुआ सबको? ऑल वी हैव व्हाट? लिंक टैग्स। और फिर कुछ यहाँ पे जुड़ी हुई है नीचे तरफ, वो डिपेंड क्राइटेरिया पे मेंशन करेगा। यहाँ पे भी कुछ रन टाइम पे CSS कनेक्ट की गई हैं, देन अगेन few CSS लाइंस। क्लियर हुआ आप सबको? तो एक्सटर्नल CSS को किसी पेज के साथ जोड़ने के लिए जिस टैग का इस्तेमाल किया जाएगा वो टैग होता है लिंक टैग। कितनी तरह की CSS हमें बनानी है? 3 तरह की। आज हमने अभी सबसे पहला डेमो व्यू किया है एक्सटर्नल CSS का, नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल स्टाइल शीट का और फिर इनलाइन स्टाइल शीट का। एज वेल एज स्टाइल शीट को IDs के थ्रू भी बनाया जाएगा और क्लास के थ्रू भी बनाया जाएगा। तो आज वही टॉपिक अब हमें आगे कवर अप करना है कि इन स्टाइल शीट्स को क्लास और ID के थ्रू कैसे वेरी करवाया जा सकता है। क्लियर हुआ सबको? तो सबसे पहला पार्ट अब आप नोट कर लीजिए, लिंक टैग विद अ स्मॉल डेफिनेशन पार्ट।